सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। महमूदगंज ओवरब्रिज के समीप मैजिक की चपेट में आने से सिपाही की मौत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में LLM के छात्र ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर की खुदकुशी। फीस वृद्धि को लेकर स्थित BHU केंद्रीय कार्यालय पर आयशा ने किया प्रदर्शन। और भारत तिब्बत सहयोग मंच ने चीन का पुतला फूंककर चीनी सामानों के बहिष्कार का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। भारत तिब्बत सहयोग मंच काशी प्रांत द्वारा चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करते हुए चीन का पुतला जलाया गया। भारत तिब्बत सहयोग मंच काशी प्रांत के द्वारा चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करते हुए चीन का पुतला जलाया गया। पुतला दहन में शामिल लोगों का कहना था कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन के द्वारा धोखे से पवित्र भारत भूमि पर हमला किया गया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश के जवानों के द्वारा दिया गया था। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच प्रयागराज जिला युवा विभाग के द्वारा इस युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को याद करके चीन के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन एवं चीनी सामानों के बहिष्कार करने के साथ चीन का पुतला भी दहन किया गया और यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत भूमि के 1 इंच की जगह पर भी अगर कुदृष्टि डाली तो अब देश का युवा जवाब देने के लिए तैयार है। जनता में चीन की विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाते हुए मंच के कार्यकर्ताओं ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए देश की जनता से आह्वान किया और बताया कि इससे चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और हम अपने घर रहकर अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सहयोग मंच काशी प्रांत अध्यक्ष आचार्य किशोर महाराज, प्रांत महामंत्री मुकेश पांडे, प्रांत कोषाध्यक्ष अविनाश उपाध्याय, धर्मेंद्र पांडे, प्रांत अध्यक्ष युवा विभाग हेमंत राज आदि शामिल थे। इनको हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि चीन हमसे इतना आय लेता है, हमारे देश में इतना सामान, इतनी जनसंख्याओं को बेचता है और उसके बाद हमारे देश के बारे में गलत तरीके से ज़मीन हथियाने का या दूसरे प्रक्रियाओं में जैसे UNO में कोई बैठकों में विरोध करना या अभी आज जैसे हमने अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एक आतंकवादी को वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानने से इनकार कर रहा है वोटिंग में। तो इस तरह की गतिविधियां करके चीन अपने आप की प्रबलता को गलत तरीके से दर्शाता है। महमूदगंज ओवरब्रिज के समीप मैजिक की टक्कर से डायल 112 सर्विस में तैनात 42 वर्षीय सिपाही वेद प्रकाश यादव की मौत हो गई। सिगरा थाना अंतर्गत महमूदगंज ओवरब्रिज के समीप मैजिक की टक्कर से पैदल जा रहे मिर्जा मुराद थाने के डायल 112 सर्विस में तैनात 42 वर्षीय सिपाही वेद प्रकाश यादव की मौत हो गई। वेद प्रकाश यादव के साथ पैदल ही जा रही प्रियंका ने बताया कि वह उनके भाई थे और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे थे। सिपाही वेद प्रकाश यादव मूल रूप से मऊ जिले के हल्दरपुर थाना के मऊ कुबेर गांव के रहने वाले थे। सिगरा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिपाही के परिजनों को सूचना दे दी। उधर हादसे के बाद मैजिक छोड़कर आरोपी चालक भाग निकला। घटना की सूचना के बाद पुलिस महकमा और परिवारजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद परिजन और पुलिसकर्मी BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और हम लोग पैदल आ रहे थे वो मड़ुआडी ओवरब्रिज पे, वहीं से दोनों लोग पैदल ही थे। आगे से वो लेके आया गाड़ी और मार दिया। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप था। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे, हम हॉस्पिटल जा रहे थे। दोनों लोग साथ ही में निकले थे। तो क्या नाम था, कहाँ पे ड्यूटी थी भैया की? ड्यूटी तो हमको नहीं मालूम भैया, क्योंकि मैं पुपेरी बहन, हमको इतना नहीं पता। बस साथ में थे तो बोले कि चलो साथ में चलते हैं, मैं ड्यूटी चला जाऊंगा तुम हॉस्पिटल चले जाऊँगा। अभी ऑटो मिला ही नहीं था, तब तक ला के मार दिया। वो आगे फिकाया, मैं पीछे फिकाया। तो क्या ऐसा लग रहा था कि जो है कुछ नशा वशा ड्राइवर किया था? अब ड्राइवर को हम देखे ही नहीं भैया, तो क्या बताएं उसको। वो तो मुझे चक्कर आ गया, 2 मिनट बाद उठी तो देखी उनको तो पिकअप के नीचे दबे हुए। सबको चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है कि हाँ गाड़ी को उठाया जाए। उठाते तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। सब जनता देख के चली जा रही थी। दौड़ती हुई गई पुलिस चौकी पे, वहीं पुलिस चौकी, वहाँ से तो पुलिस वाले लोग आए तो उठा के ऑटो में पकड़ाया और लेके हमारे यहाँ के एडमिट कराया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 25 वर्षीय प्रेम शंकर खरवार नामक LLM के छात्र ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर
आत्महत्या कर लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमएलएम के एक छात्र ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। फांसी लगाने वाले छात्र का नाम प्रेम शंकर खरवार है। वो 25 साल का था। प्रेम शंकर फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलएम पहले साल का छात्र था। बिहार के आरा भोजपुर स्थित आनंद नगर के पिपरिया रोड का रहने वाला था। बीएचयू में सत्र 2021-22 में उसने एलएलएम में एडमिशन लिया था। फांसी लगाने के पीछे वजह अभी पता नहीं चल सका है। उसके कमरे में कोई सुसाइड लेटर भी पुलिस को नहीं मिला है। प्रेम ने बुधवार रात बीएचयू के भीमराव अंबेडकर छात्रावास के रूम नंबर 57 में आत्महत्या किया। दोस्तों ने दरवाजा खटखटाया तो वह नहीं खुला। इसके बाद कई फोन किए, जवाब नहीं मिला तो खिड़की खोलकर अंदर झांका तो देखा कि प्रेम शंकर ने फांसी लगा ली है और उसका शव पंखे पर लटका हुआ था। प्रोक्टोरियर बोर्ड और लंका थाना से पुलिस को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। लाठी के सहारे बूढ़ा बाप बीएचयू पहुंचा और प्रेम शंकर के पिता, जिनका नाम भरत राम है, वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं। वो लाठी के सहारे बीएचयू तक पहुंचे। पिता भरत राम बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल स्थित मॉर्चरी में पहुंचकर बेटे का शव देखे तो फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू काफी देर तक थम ही नहीं रहे थे। पिता ने बताया कि रात 10:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। उसने फोन पर बात की, बोला कि सब सही है, सोने जा रहे हैं। हालांकि प्रेम शंकर 2 महीने से डिप्रेशन की दवा खा रहा था। 4 भाइयों में वो सबसे छोटा था। हॉस्टल के दोस्तों ने बताया कि वह गुमसुम था, मगर कभी कोई बात शेयर नहीं करता था। एलएलएम में सेकंड ईयर में घटना क्या हुआ? अब घटना के बारे में कहा हम कहें, जो आया था एग्ज़ाम देने के लिए और इसके बाद से अब यहाँ पर बोला कि ठीक है एग्ज़ाम हम ठीक दे दिए हैं। रात में 10 बजे भी बोला कि ठीक है। हम रात को 10 बजे बात हुई थी? हाँ 10 बजे हम बात किए थे। क्या हाल चाल हुआ? हाँ सब बोला कि एकदम ठीक है, कल हम ये करेंगे, तैयारी करेंगे, परसों फिर एग्ज़ाम दे के घर पर चले आएंगे। डिप्रेशन में भी था आपका बच्चा? डिप्रेशन में भी कुछ बच्चा था आपका? ये ना 2 महीने से नहीं बोलते, 2 महीने से। अच्छा, दवा चल रही थी बच्चे का डिप्रेशन? हाँ दवा चल रहा था। कहाँ से चल रहा था? पटना से। अच्छा, तो अभी आप पोस्टमार्टम करवाएंगे अभी बच्चे का? तो पोस्टमार्टम होगा तभी ना डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, कुछ कार्रवाई के लिए भी आप लोग कहेंगे, इसका कुछ जांच होगी? का अब कार्रवाई करने से होगा। अच्छा, कुछ बताया था डिप्रेशन की वजह वगैरह? जी ना। केंद्रीय कार्यालय बीएचयू पर आइसा के छात्रों ने बढ़ी हुई फीस वृद्धि को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय कार्यालय पर आइसा के छात्रों ने बढ़ी हुई फीस वृद्धि को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र जब केंद्रीय कार्यालय के अंदर जाना चाहे तो सुरक्षा कर्मियों और छात्रों में जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्रों का कहना था कि बीएचयू प्रशासन द्वारा विभिन्न कोर्सेज और हॉस्टलों की फीस में 100 से लेकर 500 फीसदी तक की बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। फीस वृद्धि का सीधा प्रभाव गरीबों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यक तबके से आने वाले छात्र छात्राओं पर पड़ेगा, जो बड़ी मुश्किल से केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर पाते हैं। फीस वृद्धि का यह तुगलकी फरमान भाजपा सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है, जिसमें सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को लोन दिए जाने की बात कही गई है। यानी अब सरकार विश्वविद्यालय को कर्ज देकर उनसे वसूली करेगी, जिसका परिणाम यह होगा कि विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस बढ़ाकर विश्वविद्यालय की इमारतों और जमीनों का व्यवसायीकरण करके तथा उन्हें बेचकर उस लोन की भरपाई करनी पड़ेगी। छात्रों के विरोध को देखते हुए बीएचयू प्रशासन की ओर से एक भ्रामक बयान जारी करके यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कि बीएचयू में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कोई फीस वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन स्पष्ट है कि जो छात्र अभी स्नातक के बाद परास्नातक में दाखिला लेंगे या जो भी नए छात्र बीएचयू में आएंगे उनको यह बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। फीस यहाँ पे हॉस्टल फीस और कोर्सेज की फीस अब अचानक से बढ़ा दी गई है एक ही बार, और हम लोगों ने उसके लिए आज प्रोटेस्ट रखा है यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस के घेराव के रूप में। जो यहाँ पे प्रशासन का रवैया देख के तो लग तो नहीं रहा है जो वीसी को हम लोग ज्ञापन दे पाएंगे इस चीज़ को, जो जिस चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग की बहुत सारी ये हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स के फी बढ़ गए हैं, कोर्सेज के फी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो रहा है लोगों को। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के आते हैं, उन लोगों का रहने का हर एक चीज़ का खर्च अब नहीं निकल पा रहा है। लगभग 5,000 रुपये अब मतलब पर स्टूडेंट खर्च होता है, जो 60,000 रुपये मतलब पर साल का खर्च होगा। और वो बहुत सारे परिवार ऐसी हैं जिनकी फैमिली इनकम उतनी होती है, और वो एक छात्र को यहाँ पे कैसे पढ़ाएंगे। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा था, जो फीस वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए, और जो गरीब छात्र हैं, दलित छात्र हैं, यहाँ के पढ़ सके। कम से कम उनके लिए जो एक सरकारी संस्था है, हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, तो उसके बदले कम से कम हमको इतना कम से 1-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग आकर के अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें और एक समाज में मतलब अच्छा स्थान पर उचित स्थान प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। धनतेरस पर साल में सिर्फ 4 दिन खुलने वाली मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के पट धनतेरस पर ग्रहण नक्षत्र में खुलेंगे। यह बहुत ही शुभकारी योग है। साल में सिर्फ 4 दिन खुलने वाली स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशी अन्नपूर्णा नक्षत्र की दूसरी शाखा के सभागार में महंत शंकरपुरी ने बताया कि इस वर्ष भी धनतेरस बड़ा ही शुभ योग का है। देश में समृद्धि रहेगा, देश का कोष भरा रहेगा। उन्होंने बताया कि अभिजात मुहूर्त के भोर में पूजन व आरती के बाद मां के खजाने की पूजा पाठ कर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाएंगे। भोग आरती के समय दोपहर 12 बजे तक दर्शन होंगे। आधे घंटे बाद शुरू होने वाले दर्शन पूजन फिर से रात 11 बजे तक चलेंगे। मौजूदगी मंदिर प्रबंधक प्रदीप श्रीवास्तव समेत मंदिर के अन्य सदस्य उपस्थित थे। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पर सोने की 3 माताएं और बाबा भोले विराजमान हैं। तो साल में 3 दिन इनके दर्शन होते हैं और 1 दिन 56 भोग लगता है। तो ये धनतेरस जब लगेगी, धनतेरस लगने के बाद उदया तिथि में 23 तारीख को दर्शन के लिए मंदिर खोला जाएगा। मंदिर के कपाट 3 बजे खुलेंगे। 1 घंटे पूजा अर्चना चलेगी। लगभग 4 बजे आम भक्तों के लिए खोला जाएगा। खजाने की पूजा होगी, तीनों माताओं की पूजा होगी, बाबा विश्वनाथ जो भिक्षा मांग रहे हैं उनकी पूजा होगी। इनकी पूजा अर्चना हो जाने के बाद में 4 बजे मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और ये अनवरत 4 दिन चलेगा, जो 23 तारीख को सुबह 4 बजे से लेके 26 तारीख की रात्रि को 11 बजे तक चलेगा। 25 तारीख को ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण लगने के कारण अन्नपूर्णा मंदिर की ऐसी परंपरा है कि 2.5 घंटा पहले मंदिर बंद करते हैं। तो करीब 2 बजे 25 तारीख को मंदिर बंद किया जाएगा और शाम को 7:30 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए फिर खोल दिए जाएंगे, जो रात्रि के 11:30 बजे तक दर्शन होगा। उसके दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह माता के दर्शन फिर मिलेंगे और फिर 1 बजे से भक्तों के लिए जो वहाँ 56 प्रकार का भोग बनाया गया है, कच्चा भोग बनाया गया, वो सभी भक्तों के लिए मिलेगा। प्रथम तल छोड़ के द्वितीय तल तृतीय तल पे भोजन की व्यवस्था है। जो भी आएगा उनके लिए कच्चा भोग माँ का मिलेगा और प्रसाद ग्रहण करके जा सकते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चाइनीज झालरों के आगे दिए की चमक फीकी पड़ गई है। बढ़ती महंगाई और सुविधाजनक होने के चलते अब हर घर की पसंद झालरें हो गई हैं। चाइनीज झालरों के आगे दिए की चमक फीकी पड़ी। बढ़ती महंगाई और सुविधाजनक होने के चलते अब हर घर की पसंद झालरें बन गई हैं।
दीपावली यानी दियों का त्यौहार, लेकिन बदलते वक्त में महंगाई और तेल और बाती के झंझट के चलते अब दिवाली दियों की जगह झालरों का त्यौहार बनकर रह गया है। अब लगभग हर घर में ऊपर से लेकर नीचे तक झालरों की चमक दिखाई दे रही है। बनारस में पियरी मोहल्ले को अगर प्रकाश मोहल्ला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले यहाँ विद्युत झालरों और बिजली के सजावटी सामानों की इक्का दुक्का दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन जब से बाजार में चीन से बने सस्ते सामानों का हमला हुआ तो मानो सजावटी सामानों के दुकानों की बाढ़ सी आ गई। अब यहाँ बिजली के सजावटी सामानों की दर्जनों दुकानें खुल गई हैं। लगभग सभी दुकानों पर चीनी सामान भरा पड़ा है। यहाँ थोक और फुटकर हर तरह की दुकानें हैं, जहाँ 50 रुपये से लेकर 3000 तक की रंग बिरंगी झालरें उपलब्ध हैं। दिवाली के एक हफ्ते पहले से ही यहाँ खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ दूर दूर से लोग झालरें खरीदने आते हैं। चीनी झालरों की खासियत यह है कि न सिर्फ ये सस्ती हैं बल्कि इन्हें लगाना भी आसान है। इन झालरों में रेगुलेटर लगे होते हैं जिससे झालरों को कई तरीके से जलाया जा सकता है। इन झालरों की लोकप्रियता का खामियाजा मिट्टी से बने दियों को उठाना पड़ रहा है। अब दियों को लोग बाग सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए खरीद रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मिट्टी के बने दिए सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह जाएंगे। श्री कृष्ण बलराम गोवर्धन पूजनोत्सव शोभा यात्रा का शुभारंभ मंगलवार को दिन में 12 बजे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव द्वारा किया जाएगा। श्री कृष्ण बलराम गोवर्धन पूजनोत्सव शोभा यात्रा मंगलवार को दिन में 12 बजे हथुआ मार्केट चेतगंज में दिनेश लाल यादव सांसद आजमगढ़ के हाथों उद्घाटित किया जाएगा। शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण बलराम के अलावा 5 पांडव और श्री कृष्ण से जुड़ी अन्य अनेक झांकियां विभिन्न प्रदेशों से आमंत्रित हुई हैं। मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ यादव समाज द्वारा इस अवसर पर अहिरऊ रौतारी नृत्य है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा देश की राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित किया जा चुका है। इसके अलावा काशी की पुरातन युद्ध कला लाठी मनरी का भी प्रदर्शन होगा। इस संदर्भ में परालकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि शोभा यात्रा हथुआ मार्केट, लहुरावीर, कबीर चौरा, मैदागिन, विश्वेश्वरगंज, मच्छोदरी, प्रहलाद घाट, राजघाट होते हुए गोवर्धन धाम पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो जाएगी। सभा में मुख्य अतिथि हंसराज अहिर, पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधा यादव, पूर्व सांसद, गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय डीपी यादव, पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि प्रणव कुमार यादव, विधायक बिहार विधानसभा, माननीय देवेंद्र कुमार यादव, पूर्व विधायक व प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस होंगे। सभा में यादव समाज के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को यदुवंश का सर्वोच्च सम्मान गोवर्धन श्री मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि जनों के हाथों से दिया जाएगा। अंत में गोवर्धन पूजनोत्सव में सहयोग करने वाले सभी सहयोगी संस्थाओं व सहयोगियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर कार्यक्रम का समापन होगा। हर वर्ष की भांति ही इस बार भी गोवर्धन पूजा हमारी मनेगी, वैसे ही मनेगी। शोभा यात्रा वैसे ही निकलेगी। पूजा चूँकि सुबह हमारी हो जाती है तो पूजा सुबह ग्रहण के काल के पहले ही हो जाएगी। शोभा यात्रा हमारी धाम पे पहुंचती है, वहाँ सभा होती है। सभा के समय, ग्रहण काल के समय सभा को हम लोग स्थगित करेंगे और उसी घाट पे, घाट का माहौल माँ गंगा के किनारे हम लोग भजन कीर्तन उतनी देर तक करते रहेंगे। शोभा यात्रा आपकी कहाँ से उठेगी? शोभा यात्रा हमारी लहुरावीर हथुआ मार्केट से उठती है। हथुआ मार्केट से उठकर लहुरावीर, कबीर चौरा, मैदागिन, विशेषरगंज, मुकीमगंज, प्रहलाद घाट होते हुए गोवर्धन धाम पहुंचती है। क्या विशेष रहेगा? विशेष इस बार जो हमारी शोभा यात्रा में कृष्ण बलराम की झांकी रहती है, मनरी होता है, ये तो रह गई। छत्तीसगढ़ से यादव समाज के रौतारी नृत्य, अहिरऊ रौतारी नृत्य का विशेष आकर्षण रहेगा इस बार। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? उद्घाटन कौन करेंगे? उद्घाटन दिनेश लाल निरहुआ करेंगे 12 बजे। मुख्य अतिथि सांसद, पूर्व सांसद हंसराज अहिर होंगे। त्योहारों को देखते हुए सड़क पर शराब पीने वालों के ऊपर सख्ती करते हुए कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात एक व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा। आगामी त्योहारों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस की नजर है। कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात गश्त के दौरान एक व्यक्ति को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा। वहीं सेल्समैन को सख्त हिदायत दी। दरअसल सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। शराब पीकर शराबी उत्पात करते हैं, इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। दीपावली पर इसको लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। कोतवाल भरत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार की रात विशेषरगंज मंडी व आसपास के इलाके में गश्त किया।
इस दौरान एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पकड़ा गया। पुलिस ने शराब व बियर की दुकानों के सेल्समैन को हिदायत दी कि किसी भी व्यक्ति को दुकान के अंदर अथवा बाहर शराब न पीने दें। यदि ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। सुबह से मना किया सर, एक भी नहीं पिलाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? अभी तो सर जो पिला रहा है तो कह रहे कि यही कदम से बदवाली सही कुछ बताई बंद कर रहे हैं। हम ठीक है, आप ठेकेदार हैं, आप दुकान किए हैं, तो आपको क्या चाहिए? सेफ्टी हम एकदम बंद किए। यहाँ पीने के प्राइस है एकदम बंद है, 10 दिन से एकदम बंद है। तो बिल्कुल आप पिलाएंगे तो कार्रवाई होगी। हाँ, हम उसको बोले हैं तो 2-4 मिला जो है थे उसको कह रहे हैं कि बोले बोलना भी बोले भी है कि इतना अकड़ आप यहाँ हम ये भी आ जाएंगे तो फिर बोलने नहीं निकलेगा। सब बोलते हैं डीएसपी है ये, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। रामनगर स्थित प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में कंप्यूटर लैब का शुभारंभ हुआ। रामनगर स्थित प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में कंप्यूटर लैब का शुभारंभ हुआ। इसके लिए नगर के एक स्वयंसेवी संस्था ने न सिर्फ एक कंप्यूटर लैब दिया बल्कि 6 सेट कंप्यूटर सिस्टम को भी लगाया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभाष कुमार झा के भगीरथ प्रयास से सनबीम समूह के चेयरमैन दीपक मधोक के सौजन्य से यह कंप्यूटर लैब बनाया गया है। यहाँ कंप्यूटर लैब के साथ साथ वहाँ के विद्यार्थियों को पानी पीने के लिए एक आरओ प्लांट भी लगाया गया है। इसका उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार तथा जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर गिरीश सिंह व सह जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह ने किया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी की प्रधानाचार्य श्रीमती निशा यादव एवं राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता सिंह उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रभाष कुमार झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सामाजिक संस्था की अध्यक्ष गीता भट्ट ने किया। उद्घाटन समारोह में विद्यालय के सभी छात्र उपस्थित थे। ये जो एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें डिजिटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाने की बात कही गई है कि इस ग्लोबल वर्ल्ड में अगर हम डिजिटाइजेशन की दिशा में पीछे हो गए तो हम फिर विकास की मुख्यधारा से कट जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्कूलों को डिजिटाइजेशन से जोड़ने की। और आप देख रहे होंगे कि 10 कंप्यूटर इस संस्था द्वारा दिए गए, तो ये बहुत बड़ा कदम है। बच्चे डिजिटाइज होंगे, बच्चे जुड़ेंगे, जो कम्युनिकेशन की जो क्रांति है उससे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल करके आएगा जब कंप्यूटर का उपयोग करें। एएसजी नेत्र चिकित्सालय द्वारा वाराणसी सहित 40 शहरों में स्वच्छ घर ही नहीं स्वच्छ शहर नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। एएसजी नेत्र चिकित्सालय वाराणसी द्वारा स्वच्छ घर ही नहीं स्वच्छ शहर भी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन 20 अक्टूबर को जागरूकता रैली के रूप में किया गया। एएसजी नेत्र चिकित्सालय आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वच्छ घर ही नहीं स्वच्छ शहर भी रैली का आयोजन देश भर के 19 राज्यों के 40 शहरों में एक साथ किया गया। जन जागरण रैली एएसजी नेत्र चिकित्सालय की देश भर के सभी अस्पतालों में एक साथ किया गया। वाराणसी में रैली प्रातः 5 बजे एएसजी नेत्र चिकित्सालय महामूरगंज रथ यात्रा मार्ग से शुरू होकर गुरुबाग लक्सा होते हुए दशाश्वमेध घाट होते हुए एएसजी नेत्र चिकित्सालय वाराणसी तक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। एएसजी नेत्र चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर प्रत्युष रंजन, जोनल मैनेजर मोहम्मद उबैद उस्मान, अजय सिंह बघेल, महेश गुप्ता एवं अंकित मौर्य तथा अन्य भी इसमें उपस्थित थे। अस्पताल के साथ साथ सफाई होने से भी स्वास्थ्य का लाभ होगा, सबको होगा। आपको अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी स्वच्छता अभियान कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? आज हमने सुबह 5 बजे से करीब 9:30 बजे तक यहाँ 3 किलोमीटर अपने हॉस्पिटल के बगल से शुरू करके दशाश्वमेध घाट तक हमने सफाई करी। और हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी थे, वो खुद 5:30 बजे आए और हमारे साथ बिल्कुल वो गोदौलिया तक उन्होंने झाड़ू लगाया और हमने काफ़ी सफाई करी। कम से कम 50 बैग कूड़ा हमने इकट्ठा किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव के ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।